सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कि फुटबॉल से संबंधित कप, यानी फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित कप है, कौन कौन से ट्रॉफी है, उसको याद करना है। आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। आज हम फुटबॉल दिए, अगले दिन क्रिकेट देंगे, यानी हर दिन तीन चार खेल है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वाटर पोलो है, बहुत सारा चीज़ है। तो आपको हर एक दिन देंगे एक एक पॉइंट, क्योंकि एक दिन सारे कप को बता देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसलिए आप आराम से आज सिर्फ फुटबॉल को देखिए, उसका कल हम क्रिकेट देंगे, फिर अगले दिन दूसरे खेल के बारे में बताएंगे। तो फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से कप हैं उसको आपको याद रखना है। उसको याद रखने के लिए बस बहुत ही सिंपल तरीका, आपको रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सिर्फ सुनिए, मेरे बात को सिर्फ सुनिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। बस सिर्फ ध्यान से सुनते जाएंगे और गारंटी देते हैं कि आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा। आप आराम से इसको बना सकते हैं, एग्ज़ाम में जब कभी भी आएगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलते, पहला है कि संतोष ट्रॉफी। इसको दिखा देते हैं कि संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, कोलंबो कप, मेडका कप, सुबर्तो कप, कलिंग कप, सीजर्स कप, फीफा कप, यूरो कप। इतना कप है, तो इतना कप को याद करना है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, लगता होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में गलती अक्सर होता है, कंफ्यूज कर जाता है। तो इसको हम आज कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कहानी के माध्यम से आपको कैसे याद रखना है। आप कहानी के माध्यम से आप इसको कैसे याद कर पाएंगे और कैसे आपको याद रह जाएगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं इसको। तो ध्यान रखिए, जैसे आप सोचिए कि आप फुटबॉल का खिलाड़ी हैं, फुटबॉल का खिलाड़ी हैं और नया नया आप ज्वाइन किए हैं फुटबॉल के खिलाड़ी में। तो सबसे पहला काम, नया नया ज्वाइन किया है तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके माँ, आप नया ज्वाइन किए हैं फुटबॉल खिलाड़ी में, तो आपकी माँ और सगे संबंधी क्या प्रार्थना करेगा कि मेरा बेटा जो है अच्छा से खेले और नाम रोशन करे। यही होगा ना, अच्छा से खेला खेले और नाम रोशन करे, ताकि वो आगे चल के बहुत तरक्की करे। यही उम्मीद करेंगे माँ बाप और सगे संबंधी जो होंगे, सारे यही कामना करेंगे। तो सबसे पहले माँ के बारे में हम बताते हैं। माँ, सबसे पहले माँ जो होती है वो अपने बेटे के बारे में बहुत सोचती है, कैसे होगा नहीं होगा। तो एक लड़का जो है फुटबॉल टूर्नामेंट में उसका चयन हुआ और वह जाने लगा खेलने के लिए। तो उससे पहले वो अपनी माँ से मिला। ध्यान से कहानी को सुनते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा कि वो अपनी माँ से मिला। और वह अपनी माँ से मिला तो माँ उसको बोला, माँ क्या बोली? माँ बोली, बेटा बेटा आराम से जाना, संतोष रखना। यानी संतोष रखना कि क्या होगा आगे नहीं होगा, आप संतोष रखना, संतोष रखना और निडर होके खेलना। ध्यान से सुनते जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। संतोष रखना, निडर होके खेलना और रौब जमा के खेलना। रौब जमा के खेलना मतलब क्या? रौब रखना, अपने आप पर घमंड रखना कि हम भी कुछ कर सकते हैं, रौब जमा के खेलना। और लंबा लंबा पैर मारना, यानी लंबा छलांग लगाना, लंबी दौड़ लगाना, लंबी दौड़ लगाना, लंबा लंबा दौड़ लगाना। क्योंकि फुटबॉल का खिलाड़ी जो होता है दौड़ते ही रहता है। अभी हम सवाल पर नहीं आ रहे, आपको सिर्फ कहानी सुना रहे हैं। माँ क्या बोली? माँ बोली, बेटा संतोष रखना। माँ बोली, बेटा संतोष रखना और डरना नहीं, संतोष रखना, संतोष रखना और डरना नहीं, डरना तो एकदम नहीं है। और रौब रौब रखना, यानी रौब से खेलना, रौब से खेलना, रौब जमाना और लंबा लंबा छलांग लगाना, लंबी दौड़ लगाना या लंबा छलांग लगाना। इतना चीज़ हम बोले हैं, लंबी लंबी छलांग लगाना। उसके बाद लंबी लंबी छलांग लगाना और उसके बाद बोला कि ठीक है, उसके बाद बोला है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि जब तुम गोल करोगे, यानी कहने का मतलब जब ये गोल होता है
फुटबॉल में गोल करोगे तो मिड में मारना, यानी बीच में मारना, बीच में मारना ताकि गोल सीधे चल जाए। यानी कि तुम्हारा गेंद जो तुम यहाँ से इसको मारोगे तो मिड में मारना, यानी बीच में मारना ताकि ये गोल हो जाए। और तुम्हारे लिए हम यहाँ व्रत करेंगे, घर से व्रत करेंगे कि मेरा बेटा जो है अच्छे से खेल सके, नाम ऊंचा कर सके और तरक्की करे, तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे। तो दिखाते हैं, इतना चीज़ हम बोले, इतना चीज़ पर क्या आपको आ रहा है। माँ बोली, क्या बोली है माँ? संतोष रखना। माँ बोली संतोष रखना बेटा, संतोष रखना और डरना नहीं, निडर रहना। डुरंड, डुरंड मतलब यहाँ आपको डर से संबंध होता है। डुरंड यानी कि डरना नहीं, डुरंड मतलब डरना नहीं हो गया। और रौब जमाना, रौब जमाना मतलब रॉबर्स कप, यहाँ पर है दिख रहा है आपको रॉबर्स कप। तो रॉबर्स कप मतलब रौब, रौब यहाँ लिखा हुआ है, रौब कप और रौब, रौब से खेल। उसके बाद लंबा लंबा छलांग लगाना, तो कोलंबो कप, कोलंबो लंबा मतलब लंबा हो गया, कोलंबो कप लंबा छलांग लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेडका, मेडका मतलब क्या? मिड में मारना, मिड मतलब बीच में मारना, मिड, मिड मतलब क्या होता है? बीच, मिडिल पॉइंट यानी बीच वाला पॉइंट, यानी बीच में गेंद को मारना। और उसके बाद हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे, सुबर्तो, सुबर्तो, सुबर्तो मतलब क्या? हम तुम्हारे लिए व्रत करेंगे। व्रत यहाँ व्रतो, व्रतो मतलब व्रत, तुम्हारे लिए हम पूजा करेंगे कि ताकि अच्छे से तुम खेल सको। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये लाइन याद हो गया होगा। फिर से हम एक बार चलते हैं। माँ बोली संतोष रखना, कोई दिक्कत नहीं है, संतोष ट्रॉफी हो गया। डुरंड, डरना नहीं, डरना नहीं, डुरंड हो गया। उसके आगे फिर है रौब से खेलना। तो रौब से खेलना इसका मतलब है कि रौब से खेलना, रौब से खेलना इसका मतलब है कि रौब से रॉबर्ट्स कप हो गया, रौब से रॉबर्ट्स कप आपको दिख रहा है। उसके बाद लंबा लंबा छलांग लगाना, कोलंबो, कोलंबो, लंबो मतलब क्या? लंबा छलांग लगाना। मिड का, मिड में मारना, बीच में मारना, बीच में मारना ताकि तुम्हारा गेंद गोल हो जाए। और तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे, सुबर्तो कप, सुबर्तो कप व्रत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा कि संतोष ट्रॉफी, संतोष रखना, डुरंड कप नहीं, निडर होना, रॉबर्ट्स कप रोब से खेलना, कोलंब लंबा लंबा छलांग लगाना, मिड का मिड में मारना, बीच में मारना, सुबर्तो तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर चलते हैं। फिर माँ बोली क्या उसको कि अगर बाई चांस तुम्हारा दोस्त कोई कॉल करे यानी फ़ोन करे, कोलंग, कलिंग, कलिंग का मतलब कॉलिंग, इससे पता चल रहा है तुमको कोई फ़ोन करे खेलने के वक्त, तुमको कोई आदमी या कोई दोस्त फ़ोन करे तो उसको सीजर्स कर देना। सीजर्स मतलब होता है कि काट देना, सीजर्स मतलब काटना छाटना ये सब होता है। सीजर जैसे सीजर्स ऑपरेशन में ये किया जाता है, ऑपरेशन के लिए सीजर्स का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से सीजर्स का मीनिंग्स होते काटना, फाड़ना, चीरना। तो सीजर्स कर देना, जैसे कोई कॉल करे खेलने के वक्त तो तुम उसके फ़ोन को सीजर्स कर देना। सीजर्स मतलब क्या? काट देना, काट देना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद फिर माँ बोली कि अगर फिर से फीफा, फीफा फिर फी यहाँ पर हो गया, अगर फिर से अगर फ़ोन करे, फिर से अगर फ़ोन करे तो उसको क्या करेंगे? फिर से अगर फ़ोन करे तो उसको बोल देना यूरो, यू, यू मतलब तुम, यूरो, रो मतलब रुको, तुम रुको, यूरो, यूरो मतलब यू मतलब तुम रुको, रुको, अभी हम खेल रहे हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो फिर से एक बार स्पीड में हम चलते हैं। माँ बोली बेटा से संतोष रखना, निडर होके खेलना, डरना नहीं, डुरंड हो गया। रॉबर्ट्स, रॉब से खेलना, पूरी क्षमता लगा के खेलना, लंबा लंबा छलांग लगाना, कोलंबो। मिड का, मिड में मारना, मिड, मिड में मारना यानी बीच में मारना, मिड का। उसके बाद तो तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे, सुबह तो तुम्हारे लिए हम यहाँ से व्रत करेंगे ताकि मेरा बेटा अच्छा कर सके। अगर बाय चांस, फिर क्या बोली माँ? अगर बाय चांस कोई तुमको फ़ोन करे, अगर बाय चांस तुमको कोई फ़ोन करे तो उसके फ़ोन को सीजर्स कर देना, सीजर्स कर देना यानी फ़ोन काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, सीजर्स कर देना। अगर बाय चांस फिर से फ़ोन करे फीफा, फिर से
अगर कोई फिर से फ़ोन करे तो उसको बोलना यूरो। यूरो बोलना। यूरो मतलब क्या? यूरो। यू मतलब तुम, रो, रो मतलब रुको। यहाँ को डाल दो, रुको। अभी तुम रुको, अभी तुम रुको, हम खेल खेल रहे हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह ये याद हो गया होगा, आप आराम से याद रख सकते हैं। जैसे आपको बाई चांस सवाल में पूछते कि मेडका, मेडका कप किससे संबंधित है, तो मेडका कप जैसे पूछते कि मेडका कप किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे मेडका मतलब मिडिल में मारने बोला, बीच में मारने बोला, फुटबॉल से। बोल देगा सीजर्स कप, सीजर्स मतलब माँ बोली है, सीजर्स कर देना, काट देना, फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप, अगर फिर से फ़ोन करे तो उसको बोलना यूरो। यूरो को, तुम रुको। तो फीफा कप फुटबॉल से, यूरो कप फुटबॉल से। अगर कोलंबो आ गया, लंबो, लंबा लंबा डेग मारना, लंबा लंबा छलांग मारना, किसके कारण? फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है। सुबर्तो कप, तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे। सुबर्तो कप, तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे, तो फुटबॉल से संबंधित हो गया। डोरंड कप, नहीं डरेंगे, कौन सा कप हो गया? फुटबॉल से। कलिंग कप, कॉलिंग करेगा, तो फुटबॉल से। उसके बाद हो गया मेडका कप, मिड में मारना है, बीच में मारना है, संतोष ट्रॉफी। तो आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो गया होगा। एक दो बार और आराम से देख लीजिए, और उसके बाद जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद 2-3 दिन पर रिपीट करते जाइए। पीछे वाले जितने भी वीडियो हम डाले हैं आप रिपीट करते जाइए, आपको याद हो जाएगा। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। बहुत आसान है, सबके साथ ऐसा होता है। सबकी माँ सोचती है संतोष रखना, निडर होना, रौब से खेलना, लंबा लंबा छलांग लगाना, मिड में मारना, बीच में मारना, तुम्हारे लिए हम व्रत करेंगे। फ़ोन करेगा, सीजर्स कर देना, फिर से करेगा तो इसको क्या करेंगे? यूरो। यूरो मतलब यू, तुम रुको, अभी हम खेल कर रहे हैं। तो याद हो चुका होगा आपको। तो अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज इतना ही, आगे वीडियो में हम कल मिलते हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगा और जो नए इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। लिंक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए, क्योंकि किसी को लगता है कि ये सर का वीडियो है तो हम क्यों शेयर करें। तो सब तो शेयर नहीं कर सकता, जो इस चैनल को अपना मानता है वो ज़रूर शेयर करें। कम से कम 5 मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी भी इसको याद कर सके, उसको भी पता चले कि ट्रिक सेंटर का ट्रिक कैसा है। तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही, कल मिलते हैं।